पहली बार घर से इतना दूर जा रहा हूँ। माँ की आवाज, घर की रौनक और अपनों का साथ कुछ दिनों के लिए पीछे छोड़ने वाला हूँ। सच कहूँ तो दिल में थोड़ा डर भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्साह है उन रास्तों को देखने का जिन्हें आज तक सिर्फ तस्वीरों में देखा है। क्योंकि हर नया सफर सिर्फ नई जगह नहीं दिखाता, वो हमें खुद से भी मिलवाता है। और शायद इस सफर के बाद मैं वही इंसान नहीं रहूंगा जो आज इस बस में बैठ रहा हूँ। पूरी रात सफर करने के बाद हम अपने पहले पड़ाव माँ चामुंडा के पावन दरबार चोटीला पहुंच चुके थे। सुबह की ठंडी हवा, नई जगह का एहसास और मन में दर्शन की उत्साह, सफर की सारी थकान जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। फ्रेश होने के बाद देखा कि हमारे बस के किचन में सुबह के नाश्ते की तैयारियां जोरों पे थी। कहीं चाय उबल रही थी तो कहीं कुकर की सीटी पूरी माहौल में एक अलग ही सफर वाली फील भर रही थी। और तभी मुझे ख्याल आया, क्यों ना आपको भी इस सफर का एक छोटा हिस्सा दिखाया जाए। तो चलिए मैं आपको करवाता हूँ मेरे स्लीपर कोच बस का एक छोटा सा टूर और देखते हैं वो जगह जो इस पूरे सफर के दौरान कुछ दिनों के लिए मेरा छोटा सा घर बनने वाला है। तो फिलहाल हम अभी चोटीला पहुंच चुके हैं। तो हल्की सी सुबह हो गई तो मैंने सोचा कि आपको अपना कैबिनेट दिखा देता हूँ। ये अपना कैबिन 6x4 का है और काफ़ी आरामदायक है। ये रही सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए और ये रहा अपने कैबिनेट 6x4 का। मेरे साथ और एक भी बंदा आता है, ठीक है, और एक बंदा मतलब दो के बीच में ये एक कैबिनेट है। तो मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। सो ये है हमारा कैबिनेट और ये रहा मेरा एक पहला बैग और ये रहा दूसरा। के लिए मुझे एक कैबिनेट में एक बेनिफिट मिला है, इधर एक हुक दिया है। सो मैं आराम से अपना बैग हैंग कर सकता हूँ और ये वाला मैं इधर पैरों के पास रखता हूँ। सो यही है कैबिनेट और थोड़ी देर में हम निकलेंगे चोटीला के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने, ठीक है। लेकिन ट्रैवल के दौरान भी मैं अपनी फिटनेस और हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसीलिए मैं अपनी मील्स हमेशा पहले से ही प्रिपेयर करके रखता हूँ। आज के ब्रेकफास्ट में था 3 ब्रेड स्लाइस विथ लोडेड पीनट बटर और 2 बनाना। ये सिंपल लेकिन पावर पैक मील मुझे पूरे दिन के लिए अच्छी एनर्जी और फ्यूल दे देती है। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हम निकल पड़े माँ चामुंडा की पावन दरबार चोटीला की तरफ। गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में स्थित चोटीला सिर्फ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का एक पावरफुल सेंटर है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां चामुंडा के मंदिर तक पहुंचने के लिए करीबन 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे आसपास का व्यू और भी सुंदर होता जा रहा था। इसी दौरान हमें 2 भाई मिले जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं। उन्होंने हमें चोटीला के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट और माँ चामुंडा की महिमा से जुड़ी बातें बताई। फिर हमने भी उनके साथ सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दिया और सच कहूँ उनकी बातें इतनी इंगेजिंग थी कि पता ही नहीं चला कब हम इतनी ऊंचाई तक पहुँच गए। कहते हैं कि चोटीला की ये जर्नी सिर्फ पहाड़ चढ़ने की नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने की भी एक जर्नी है। हर स्टेप के साथ थकान जरूर बढ़ती है, लेकिन माँ के दरबार के करीब पहुँचते एक अलग ही पीस और पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है। और फाइनली हम पहुँच चुके थे माँ चामुंडा के दरबार में। सच में सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जितनी भी थकान महसूस हुई थी, माँ के दर्शन करते ही उतनी ही रिलीफ और सुकून महसूस हुआ। उस समय मंदिर में स्पेंड करने और उस डिवाइन एटमॉस्फेयर को महसूस करने के बाद हम नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचकर हमने मां चंडी चामुंडा के दूसरे मंदिर में भी दर्शन किए और फिर वापस अपने बस की तरफ निकल पड़े। चोटीला के सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमें 2 कमाल के भाई मिले। ये है करण और ये है रामदेव। इन्होंने एक चैलेंज लिया है कि वो 30 दिनों तक कंटिन्यूसली चोटीला के सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो आप अपनी आईडी बोल दो। हमारी आईडी इंस्टाग्राम आईडी है रामदेव07 और आपकी? 7 मेरी मकवाना करण 7। ओके।
ये 2 आईडी है, मैं वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा, आप जाओ फॉलो करो और कीप सपोर्टिंग। लेकिन इस पूरी जर्नी का सबसे मेमोरेबल पार्ट रहे वो दोनों भाई, उनके साथ और उनकी बातों की वजह से ये पूरा ट्रैक इतना एंजॉयबल हो गया कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि कब हमने पूरी चढ़ाई कंप्लीट कर ली। चोटीला में माँ चामुंडा के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे अपने अगले स्टॉप जय श्री देव बाबा मंदिर। हमारे रूट मैप का ये एक खास पड़ाव था। यहाँ पहुंचकर कुछ अलग ही सुकून महसूस हुआ। मंदिर के शांत वातावरण और श्रद्धालुओं की आस्था इस जगह को और भी खास बना देती है। हमने भी देवा बाबा के दर्शन किए और कुछ समय यहाँ स्पेंड किया और इस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैप्चर किए। आशीर्वाद लेके अब हम फिर से निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन के तरफ कि हमारा सफर अभी और भी बाकी था। देवा बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे नऊ रणुजा धाम। यह स्थान बाबा रामदेव पीर की श्रद्धा और आस्था की संपित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। राजस्थान के मूल रणुजा धाम की प्रेरणा से निर्मित यह स्थान आज गुजरात और आसपास के राज्य से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर परिसर की भव्यता और भक्तों की अटूट आस्था इस जगह को बेहद खास बनाती है। इस दौरान हमारी नजर एक विशाल गौ माता की प्रतिमा पे पड़ी, जिनके चरणों के नीचे से श्रद्धालु श्रद्धा और विश्वास के साथ निकल रहे थे। यह यहाँ की एक अनोखी और दिलचस्प परंपरा थी। हमने भी रामदेव पीर के दर्शन किए, कुछ खूबसूरत मोमेंट अपने कैमरा में कैप्चर किए और फिर आगे बढ़ चले यादगार सफर के अगले पड़ाव की ओर। नऊ रणुजा धाम को अलविदा कहकर हम फिर से निकल पड़े अपने उस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाने। कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो रास्ते होते हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, और आज का सफर कुछ ऐसा ही लग रहा था। रास्ते बदल रहे थे, नज़ारे बदल रहे थे, लेकिन हमारे अंदर का उत्साह लगातार बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अब हम बढ़ रहे थे उस नगरी की ओर जिसका नाम सुनते ही हर भक्त के मन में श्रद्धा जाग उठती। और आखिरकार हम पहुंच चुके थे द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, द्वारकाधीश की नगरी। सबसे पहले हमने अपने आश्रम में पहुंचकर थोड़ा आराम किया, फ्रेश हुए और फिर बिना कोई समय गवाए निकल पड़े उस दरबार की ओर जिसका इंतजार हम कब से कर रहे थे। जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आसपास की रौनक बढ़ती जा रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजते जयकारे और हर चेहरे पे दिखाई देती भक्ति, ये सब बता रहे थे कि प्रभु की महिमा सच में अपरंपार है। और फिर दूर आसमान में लहराती हुई द्वारकाधीश मंदिर की पवित्र ध्वजा दिखाई दी। उस एक पल ने सफर की सारी थकान जैसे गायब कर दी। दुर्भाग्य से मंदिर के अंदर मोबाइल की अनुमति नहीं थी, इसीलिए अंदर की ज्यादा फुटेज कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन कुछ अनुभव कैमरे में नहीं, दिल में कैद करने के लिए ही बने होते हो। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हम वापस अपने आश्रम लौट आए, रात का भोजन किया और अगले दिन की सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही आंखें खुल गई। आश्रम के बाहर एक बेहद प्यारा नजारा हमारा इंतजार कर रहा था। 2 छोटे छोटे बछड़े आपस में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे और कभी कभी मेरे पास भी आ जाते थे। उनके सिर पर प्यार से हाथ फिराना और उन्हें यूं बेखौफ खेलते देखना सुबह की शुरुआत को और भी खूबसूरत बना रहे थे। कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत साधारण होते हैं, लेकिन वही पल दिल में सबसे गहरी याद बनकर रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम फिर से निकल पड़े द्वारका की गलियों में, लेकिन इस बार हमारा पहला पड़ाव था पवित्र गोमती घाट। सुबह का नजारा सच में अद्भुत था। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और उगता हुआ सूरज पूरे वातावरण को एक अलग ही रंग दे रहा था। हमने भी गोमती माँ का आशीर्वाद लिया और कुछ समय वहीं बैठकर उस खूबसूरत माहौल का आनंद लेने लगे। कहते हैं द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ इतिहास, आस्था और आध्यात्म एक साथ जीवित दिखाई देती है।
घाट पर मौजूदा मछलियों को खाना खिलाना भी एक अलग ही अनुभव था। और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े उस स्थान की ओर जहाँ गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। सामने फैला विशाल समुद्र, लहरों की आवाज और सुबह की ठंडी हवा। इस पल को शब्दों में बयां करना शायद मुश्किल है। कुछ देर उस नजारे को अपने दिल और कैमरे में कैद करने के बाद अब बारी थी हमारे अगले पड़ाव की, बेट द्वारिका। गोमती घाट और समुद्र की उन खूबसूरत नजारे को पीछे छोड़कर अब बारी थी हमारे अगले पड़ाव की, बेट द्वारिका। कहते हैं जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उन रास्तों को जीने का नाम है जो हमें मंजिल तक लेकर जाते हैं। और शायद यही वजह है कि ट्रैवल करना इतना जरूरी है, क्योंकि सफर हमें सिर्फ नई जगह नहीं दिखाता बल्कि खुद से भी मिलवाता है। रास्ते में मैं भी उन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा था। सामने बादलों से घिरा आसमान, समुद्र के किनारे खड़ी पुरानी नाव और चारों तरफ फैली हुई शांति। ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया है। और फिर दूर से दिखाई दिया सुदर्शन सेतु ब्रिज। समुद्र के ऊपर बने यह भव्य ब्रिज जितना खूबसूरत फोटोज और वीडियो में लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा शानदार अपनी आंखों से देखने में लग रहा है। जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उसकी भव्यता और भी साफ नजर आ रही थी। सच कहूं, इस पल बस में बैठे हर यात्री के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में कैद तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी असली खूबसूरती सिर्फ आंखें ही महसूस कर सकती है। और फिर आखिरकार हमने सुदर्शन सेतु को पार किया और पहुंच गए पार्किंग एरिया में। यहाँ से बेट द्वारिका तक पहुंचने के लिए हमने 20 रुपये की रिक्शा लिया और निकल पड़े अपने यात्रा के अगले अध्याय की ओर। और आखिरकार हम पहुंच चुके थे बेट द्वारका। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, दुकानों की रौनक और भक्ति से भरे हुए वातावरण इस जगह की लोकप्रियता खुद बयां कर रहे थे। यहाँ भी मंदिर के अंदर मोबाइल की अनुमति नहीं थी, इसलिए फोन बाहर ही जमा करना पड़ा। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे की नहीं, दिल की जरूरत होती है। बेट द्वारिका के दर्शन करने के बाद हम फिर से वापस पार्किंग एरिया की ओर लौट आए और यहीं मेरी पूरी यात्रा के शायद सबसे खूबसूरत दृश्य मेरे इंतजार कर रहे थे। पार्किंग एरिया के ठीक पीछे फैला हुआ समुद्र और उसके ऊपर शानदार अंदाज में खड़ा सुदर्शन सेतु। और सच में इस एंगल से दिखाई देने वाला नज़ारा शब्दों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी तस्वीरें और वीडियो देखी थी, लेकिन अपनी आंखों से यह दृश्य देखना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। बादलों से भरा आसमान, समुद्र की लगातार गूंजती लहरें और दूर तक फैला हुआ सुदर्शन सेतु, सब कुछ मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। उसी समुद्र के किनारे चलते चलते, शंखों से भरी जमीन को देखते हुए और उन विशाल चट्टानों पर खड़े होकर दूर तक फैले क्षितिज को निहारता हुआ, एक बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि घूमना सिर्फ एक शौक नहीं है, ये जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देती है। आप नई जगह देखते हो, नए लोगों से मिलते हो और धीरे धीरे समझने लगते हो कि दुनिया आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी, खूबसूरत और संभावनाओं से भरी हुई है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, पैसे तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो यादें सफर देती है उनकी कोई कीमत नहीं होती। उस खूबसूरत माहौल, समुद्र की आवाज, सुदर्शन सेतु की अद्भुत नज़ारे के बीच हमने काफी समय बिताया। हर पल को जिया, हर दृश्य को महसूस किया और अपनी यादों में हमेशा के लिए उस पल को कैद कर लिया। क्योंकि कुछ सफर खत्म नहीं होते, वो जिंदगी भर कहानियों के रूप में हमारे साथ चलते रहते हैं। बेट द्वारिका के उन खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर अब हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, गोपी तलाव।
द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित गोपी तालाब सिर्फ एक तालाब नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण और उनकी गोपियों से जुड़ी एक पवित्र स्मृति माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए थे, तब वृंदावन की गोपियां उनसे मिलने यहाँ तक पहुंची थी और अंत में श्री कृष्ण में ही लीन हो गई थी। इसी कारण इस स्थान को श्रद्धा और प्रेम के प्रतीक माना जाता है। गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े गोपी तालाब की ओर। यहाँ आने वाले श्रद्धालु गौ माता को चारा भी खिलाते हैं और उनके आशीर्वाद भी लेते हैं। तालाब में तैरती हुई मछलियों को दाना खिलाना और फिर गोपी तालाब के पवित्र जल को अपने ऊपर छिड़क कर आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ चले। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी खुशी भी मिली। रास्ते में एक दुकान पर ताजी ककड़ियां मिल रही थी। एक प्लेट वहीं बैठकर खाया और आगे के सफर के लिए कुछ साथ में भी रख लिया और फिर एक ठंडे गन्ने के रस के साथ शरीर और मन दोनों को तरोताजा करके निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। रास्ते में ही दूर से ही दिख जाने वाली भगवान शिव की विशाल प्रतिमा। जितना ही हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, उतने ही मन में उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। मंदिर पहुंचते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार हमारा इंतजार कर रही थी। लेकिन शायद आस्था का रास्ता कभी आसान नहीं होता। कुछ इंतजार के बाद आखिरकार हम मंदिर परिसर में प्रवेश करने का अवसर मिला। मंदिर के बाहर कुछ कुत्ते बिल्कुल शांति से आराम कर रहे थे। उन्हें देखकर मन में बस एक ही विचार आया, महादेव की नगरी में सिर्फ इंसानों को ही नहीं, उनके हर जीवों को सुकून मिलता है। अंदर पहुंचते ही देखा कि मंदिर का कुछ निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, लेकिन जो भव्यता सामने दिखाई दे रही थी वो सच में अद्भुत थी। दीवारों पर की गई कांच की कारीगरी इतनी शानदार थी कि नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी राजमहल के दीवारों को मंदिर की आत्मा मिल गई हो। हर कोना चमक रहा था, हर दीवार अपनी कहानी कह रही थी और पूरा वातावरण महादेव की महिमा से भरा हुआ था। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार था, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। उस वक्त शब्द कम पड़ जाते हैं, कुछ अनुभव कैमरे में नहीं सिर्फ आत्मा में दर्ज हो जाते हैं। महादेव के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया और फिर निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, माँ हरसिद्धि के दरबार। मंदिर पहुंचने से पहले ही समुद्र का एक शानदार किनारा हमारा स्वागत कर रहा था। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। सूरज अपनी सुनहरी रोशनी समुद्र की लहरों पर बिखेर रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और समुद्र की लहरें बार बार आकर हमारे कदमों को छू रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र खुद अपने अंदाज में हमारा स्वागत कर रहा हो। सच कहूँ, इस दृश्य को शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। इसे सिर्फ देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। कुछ समय समुद्र के साथ बिताने के बाद हमने वहीं स्थित महादेव मंदिर में दर्शन किए। समुद्र के किनारे विराजमान महादेव को यह रूप में और भी अद्भुत लग रहे थे। एक तरफ विशाल समुद्र और दूसरी तरफ कैलाशपति का आशीर्वाद। इससे सुंदर संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। अब बारी थी माँ हरसिद्धि के दरबार तक पहुंचने की। पहाड़ी की ओर बढ़ते हुए मन में बस एक ही बात आ रही थी, जितनी ऊंची चढ़ाई होती है उतनी ही खूबसूरत नज़ारा ऊपर इंतजार करता है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हम ऊपर पहुंच गए और वहां जो दृश्य दिखा वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। कई श्रद्धालुओं ने पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर छोटी छोटी संरचनाएं बनाई हुई थी। इसका मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों की आस्था साफ दिखाई दे रही थी। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, सम्मान देने के लिए होती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम माँ हरसिद्धि के मंदिर पहुंचे और यहाँ आकर एक अनोखी बात पता चली। मंदिर में माता की कोई प्रतिमा ही स्थापित नहीं थी, लेकिन आस्था मूर्ति की मोहताज नहीं होती। इसीलिए हमने मंदिर की ही प्रदक्षिणा कर ली, क्योंकि जहाँ माँ का वास हो वहीं श्रद्धा अपने आप सिर झुका देती है। रात का खाना खाने के बाद और पूरी रात सफर करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके थे
भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक सोमनाथ। और हमारी सुबह की शुरुआत हुई त्रिवेणी संगम से। यहीं पर हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम माना जाता है। कहते हैं जहाँ नदियाँ मिलती है वहीं सिर्फ जल का संगम नहीं होता, वहाँ आस्था, इतिहास और प्रकृति भी एक साथ मिलते हैं। कुछ देर तक हम त्रिवेणी संगम को निहारते रहे। शांत बहता जल मानो सदियों पुरानी कहानी सुना रहा हो। संगम को प्रणाम करके अब हम बढ़ चले उस दरबार की ओर जिसका नाम सुनते ही करोड़ों शिव भक्त का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। श्री सोमनाथ महादेव। सुबह का मौसम क्या ही शानदार था। हल्की ठंडी हवाएं, बादल से सजा आसमान और सामने दिखाई देता हुआ सोमनाथ। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी महादेव के स्वागत में सजा हुआ था। मंदिर में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए फोन बाहर ही जमा करना पड़ा। महादेव के दर्शन करने के बाद हम समुद्र किनारे बने वॉकवे की ओर निकल पड़े। मौसम इतना सुहाना था कि कदम अपने आप आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे सोमनाथ मंदिर और भी भव्य दिखाई दे रही थी। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारतीय आस्था, धैर्य और पुनः जन्म का प्रतीक है। इतिहास में कई बार इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह और अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ। यही वजह है कि सोमनाथ सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, यह सनातन की अटूट शक्तियों का प्रतीक है। मंदिर के पीछे फैला हुआ विशाल अरब सागर इस जगह की खूबसूरती को और भी अद्भुत बना देता है। एक तरफ महादेव का दिव्य दरबार और दूसरी तरफ अनंत तक फैला हुआ समुद्र। सच में इस दृश्य को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। हम भी समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए इस खूबसूरत पल को जी रहे थे। लहरों की आवाज, ठंडी हवाएं और सामने खड़ा सोमनाथ। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया है। काफी समय तक समुद्र के किनारे बैठकर हमने इस अद्भुत नज़ारे को अपनी आंखों और यादों में कैद किया और मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया। उनकी कृपा से आज हमें ये सब अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला। उसके बाद हम समुद्र तट की ओर बढ़े। मुलायम रेत और पैरों से टकराते हुए लहरें इस अनुभव को और भी खूबसूरत बना रहे थे। सच कहूं, सोमनाथ सिर्फ देखा नहीं जाता, सोमनाथ को महसूस किया जाता है। सोमनाथ से विदाई लेते वक्त ऐसा लग रहा था जिससे अपनी कोई बहुत प्यारी याद पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। मन बार बार कह रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन सफर का दूसरा नाम ही आगे बढ़ना है। सोमनाथ की पावन नगरी से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके थे परब धाम। गुजरात की इस पवित्र भूमि को संत परंपरा, सेवा और श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, उसकी भव्यता और खूबसूरती ने हमारा पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सच कहूं, हमने जितना सोचा था यह स्थान उससे कहीं ज्यादा सुंदर निकला। मंदिर की नक्काशी, उसकी वास्तुकला और हर छोटी छोटी बारीकियां इतनी शानदार थी कि नजरें बार बार उसी पर ठहर जा रही थी। जिस तरफ से भी देखो, मंदिर एक नए रूप में ही दिखाई दे रहा था। और ऊपर से बादलों से भरा हुआ मौसम, मानो प्रकृति भी इस दृश्य को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में लगी हुई थी। मंदिर के आसपास खड़े नारियल के पेड़ और खुला वातावरण इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। हम भी मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए हर एंगल से इसकी भव्यता को निहार रहे थे। कुछ जगह इसलिए खास नहीं होती कि वो कितनी बड़ी है, बल्कि इसलिए खास होती है कि वो देखने वालों के मन पर अपनी छाप छोड़ देती है। और परब धाम भी हमारे लिए कुछ ऐसी ही जगह बन चुकी है। कुछ खूबसूरत मोमेंट्स को कैमरे में कैद करने के बाद अब हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। अपने यादगार सफर के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके थे, श्री खोडल धाम। दूर से जितना भव्य यह मंदिर दिखाई देता है, करीब आने पर उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। कुछ ही पल बाद
हमें माँ खोडल के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिर झुकाकर माँ का आशीर्वाद लिया और मन ही मन इस पूरे सफर के लिए उनका धन्यवाद किया। दर्शन के बाद अब हम मंदिर को निहारने लगे। दीवारों पर दिखाई देने वाली कलाकृतियां, पत्थरों पर की गई नक्काशी और हर छोटे से छोटा विवरण यह बता रहा था इस मंदिर को सिर्फ बनाया नहीं गया है, इसे श्रद्धा और संपूर्ण से गढ़ा गया है। मंदिर के दीवार पर विराजमान गणेश जी की सुंदर प्रतिमा भी अपनी ओर ध्यान खींच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर का हर कोना कोई अलग ही कहानी सुना रहा हो। और तभी हमें एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। मंदिर पर नई ध्वजा चढ़ाया जा रहा था। हवा के साथ लहराती हुई वह पवित्र ध्वजा और उसे निहारते हुए हजारों श्रद्धालुओं की आंखों में दिखाई देती आस्था। सच कहूं, इस पल को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। कुछ दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीधे आत्मा में दर्ज हो जाते हैं, और ये उन्हीं पलों में से एक था। ध्वजा जितनी ऊंचाई में लहरा रही थी, उतने ही मन गौरव और श्रद्धा से भरता जा रहा था। हम भी कुछ देर तक वहीं खड़े रहकर उस अद्भुत क्षण को निहारते रहे। फिर मंदिर के हर कोने को एक आखिरी बार देखा और मन में बस एक ही बात आई, इन रास्तों ने मुझे सिर्फ नई जगहें नहीं दिखाई, बल्कि नई सोच, नया अनुभव और अनगिनत यादें भी दी। कुछ नज़ारे आंखों में बस गए, तो कुछ पल हमेशा के लिए दिल का हिस्सा बन गए। सफर आज भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ चलती रहेंगी। फिर मिलेंगे किसी नई राह, नए सफर और एक नई कहानी के साथ।